ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 4 बराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है और उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण, बराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाला भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे परपुत्र है, व्यवस्थ मनु के पुत्र होंगे। उन मनवंतर की चतुर्योगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्योगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलियुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उसी समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत सरेश पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रम से मेरे नगर को जाएंगे तथा वो मुझ अविनाशी को तत्व जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर परम ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वक्ष पितामह, उसी समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि क्रम हेतु साधकों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नामक उत्पन्न होगा। वहाँ से मेरे दुदम्भी, शत्रुप, हृषिक, केतुमान नामक 4 वेदवाती शिष्य होंगे। वो चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्व जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उसी समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पापनाशक नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों के साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उसी समय मैं श्रोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुम और दुरतिक्रम। इस अवसर पर भी उन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूँगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नामक कहे जाएंगे, तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उसी समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्ति होने पे जब मृत्यु लोककारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निर्वृत्ति पद की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, ब्रजा, संजय तथा विजय। 7वें द्वापर के आरंभ में जब सत्कृत नामक व्यास होंगे, उस समय मैं योग मार्ग में परम निपुण जयगिष्ठ नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बढ़ाऊंगा तथा सत्यकृत नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे शाश्वत योगेश, मेघवा और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योगवित्तम, उस युग में भी मैं दधिवान नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उसी समय कपिल, आसुरी, पंचशिक और शल्य नामक मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण, 9वें चतुर्योगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ शाश्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस व्यास के निर्वृत्ति माँ की बुद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उसी समय प्रासर, गर्ग, भार्गव तथा ग्रीस नामक 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उन्हीं के सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सुनमुखे, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप में बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनके भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा ये ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, शाश्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला तथा नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। इस अवतार में मैं भद्रायण नामक राजकुमार, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता के द्वारा त्याग कर दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र के आयु में 16वें वर्ष में ऋषभ पद ऋषि, जो मेरे ही अंश है, उनको घर पधारेंगे। प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर सदुर्वधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वो दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़ग प्रदान करेंगे। फिर कृपापूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल देंगे। यूँ माता सहित भद्राई को भली भांति आश्वासन देकर उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगुणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुने,
वो मुझे शंकर का वो ऋषभ नामक नौवां अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा, वह सत्य पुरुषों के गति तथा दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उनका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और वायु को देने वाला, अतः इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। अध्याय 4 खत्म।